जागा ही दीन है जहाँ हरि चर्चा होय। जेरे तारे मानसु तीन समरण कोय। मराठीमध्ये आपण म्हणतो जागे जागेची महिमा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं वह जागा ही दिन है जहां हरि चर्चा होए। जिस जगह पे परमात्मा की चर्चा होती है, राम जी की चर्चा होती है, सत्संगत होती है, वो जगह दिन है। अब केवल वो जगह ही दिन नहीं है। महाराज कहते हैं दिन दिन वे नर जुग में राम स्नेही नाव। फिर दिन सो सुख राम के वहाँ बस्ती वहाँ गाँव। केवल जगह ही दिन नहीं है, दिन वे भी है जिनको लोग राम स्नेही करके पुकारते हैं। अभी सदगुरु सत्ता यहाँ पे पाठ हुआ, उसमें भी महाराज ने बताया है सतगुरु सत्ता शीस यूं लेवे और साध साध कर सब जुग सेवे। देखो सत्ता का पराक्रम। हम सभी सर्वसामान्य थे, जीव थे, काग वृत्ति के थे, और सदगुरु ने कृपा करके हमको जीव से हंस बना दिया। हंस वृत्ति हमारे भीतर वो गुण आ गए। ये कितनी बड़ी कृपा है। हमको लोग राम स्नेही करके पुकारते हैं। राम स्नेही यानी राम स्नेह करना। हमारा राम कोई आकारी राम नहीं है। हमारा राम कोई दशरथ राजा का बेटा नहीं है। राम संसार में चार प्रकार के बताए। जग में तीनों राम है, तीन राम व्यवहार। एक राम सतसार है ताका करो विचार। कबीर साहब कहते हैं जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। एक राम सो सार है ताका करो विचार। जग में चारों राम है, चार राम है संसार में। उसमें से तीन राम व्यवहार। व्यवहार का मतलब तीन राम को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि ये व्यवहार में है। इसकी महिमा लोगों ने करी है। एक राम निज सार है ताका करो विचार। एक चौथा राम है, वही सार राम है, वही निज सार है, उसका विचार करो। और हम राम स्नेही कहलाते हैं उस चौथे राम का विचार करने वाले। कबीर साहब फरमाते हैं कि कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले।
ज्ञानियों के सामने ये चर्चा चल रही, राम के बारे में चर्चा चल रही। राम तो 4 प्रकार के हैं, तो इसमें पूछा गया कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। ये सारे प्रवृत्ति पसारे से अलग राम वो कौन सा है? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसु न्यारा। एक राम तो राजा दशरथ का पुत्र, जिसको हम अवतार मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी राम ही है। इनको तो सब जानते हैं। एक राम हमारे घट में है, सबके घट में वो राम है, वो है तब तक हम हैं। शरीर से वो निकलते ही इस शरीर को जला देते हैं, तो वो आत्मा राम तो सारे घट में है। एक राम का सकल पसारा, कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने अगर इच्छा ही न की होती तो सृष्टि की रचना नहीं होती, तुम्हारा हमारा जन्म नहीं होता, हम आकार में नहीं आते, हम इतना बढ़िया संसार नहीं देख पाते। तो उस कर्ता पुरुष की इच्छा से यह सृष्टि उत्पत्ति हुई। तो तीसरा राम तो वो है जो सृष्टि करता है। अब इसके भी परे एक राम है, और वो है चौथा राम जो निरालंब है, जिसका किसी को आधार नहीं है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। वो पहले भी है, थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, यानी वो सत्य है। आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सब सुन्यारा। आकारी दशरथ घर डोले, जो आकार में है, जो दिख रहा है, जिसको हम देख रहे हैं। भगवान राम को त्रेता युग में उनका अवतार हुआ, जो त्रेता युग में थे उन्होंने सबको देखा, और हम सीरियल के माध्यम से, फोटो के माध्यम से उनको देख रहे हैं। तो ये आकारी राम है, जिसने आकार में आए, और वो अवतार थे। अवतार 2 प्रकार के हैं, एक नित अवतार, दूसरा नैमित्तिक अवतार। निमित्तिक यानी किसी न किसी कारण से जो आते हैं, वो है निमित्तिक, निमित्त के लिए। यदा यदा हि धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तक अवतार आते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, उस संकट को दूर करते हैं। तो ये मच्छ कच्छ वराह नृसिंह, ये समय समय पर आए, अपना अपना कार्य करके चले गए। धर्म की हानि इन्होंने नहीं होने दी, धर्म को ऊंचा स्थान दिलाया। तो ये है निमित्तिक अवतार। एक अवतार है संतों का, जो नित्य है। 20 प्रकार के संत संसार में हर समय उपस्थित रहते हैं, और ये संत ही जीवों का उद्धार करते हैं। ऐसे संत जीवों का रास्ता, सच्चा रास्ता बताते हैं। तो ए आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा। सृष्टिकर्ता पारब्रह्म का सारा पसारा है।
उन्होंने ही माया को निर्माण किया, उन्होंने ही 3 गुणों को निर्माण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण, ये 3 देवता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति से सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई। तो इनको बनाने वाला यह है सृष्टिकर्ता परमात्मा। और एक राम इनसे भी अलग है, इनसे भी न्यारा है। वो न्यारा परमात्मा, उसको हमको जानना है, उसमें जाके मिलना है। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, न्यारो न्यारो सब कहे, वेदन जाने कोय, एका माय अनेक है, एक अनेका होय, एक अनेका होय, तहाँ लग न्यारो नाही। जो ब्रह्म की पैदास कोण विद, न्यारो क्वाही। सुख राम ब्रह्म सुदूसरो, सो मत न्यारो होय। न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोय। सभी कहते हैं वो राम जी न्यारा है, वो सबसे अलग है। मगर कहने से क्या होता है? न्यारो न्यारो सब कहे, सभी मानते हैं, सब कहते हैं, भेद न जाने कोय। उस न्यारे राम के मिलने का भेद क्या है ये नहीं जानते। अब वो न्यारा राम कौन सा है? एका माय अनेक है, एक अनेका होए। एक से अनेक या अनेक में एक है, वो भी वो न्यारा राम नहीं है। ये तो कर्ता राम हुआ, ये तो सृष्टिकर्ता सृजनहार परमात्मा हुआ। एक माय अनेक है, एक अनेका होए, एक अनेका होए, तहाँ लग न्यारो नहीं। जब तक हम इस पद तक पहुंचने की भक्ति करते हैं, उपाय करते हैं, तब तक हम अलग नहीं हुए। वो अलग सत्स्वरूप भगवान, वो तो सबसे अलग है। एक अनेका होए, तहाँ लग न्यारो नाही। जो ब्रह्म की पैदास कोण विद न्यारो कुआई। सब ब्रह्म से आए हैं और ब्रह्म की अगर जाएंगे तो उससे अलग कैसे हो गए? आना जाना कहाँ मिटा? वहाँ से पहले आने की रीति थी। तो सोचना है, समझना है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में धन्य वो है, दिन दिन वे नर जुग में राम सने ही नाम, और फिर दिन सो सुखराम कहे वाह बस्ती वाह गाँव। राम स्नेही अकेला दिन नहीं होता। हमारी जो दीदी है ये तो राम स्नेही है तो धिन्न है। हमारे गौली साहब, हमारे संगीता ताई राम स्नेही है तो धिन्न है। मगर इन्होंने इस गांव को भी धिन्न बना दिया, इन्होंने इस जगह को भी पवित्र बना दिया। फिर दिन सो सुखराम कहे वाह बस्ती वाह गाँव। ये गांव तरोड़ा, ये बस्ती, ये भी आज धिन्न हो गई, क्योंकि यहाँ संत समागम हुआ, संतों का मेला हुआ और भक्ति रस में ये 3 दिन में हम पूरी तरह से डूब जाएंगे। बहुत आनंद यहाँ आने वाला है। जगह जगह का मतलब है महादेव और माता पार्वती। जंगल के रास्ते कहीं पैदल पैदल जा रहे थे। एक जगह भगवान महादेव जी खड़े रहे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा यहाँ तो कोई न मंदिर है, न कोई भगवान की मूर्ति है, और
हमारे पतिदेव भगवान शिव जी यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो पति की तरफ देख के माता पार्वती ने भी उस जगह को प्रणाम किया। होगा कहीं कोई पूछेंगे, जब पति स्वयं और पति जो करते हैं या पति के साथ जाना पत्नी का कर्तव्य वैसे ही होता ही है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा है। अर्धा अंग पति ही सब कुछ उसका है। तो और आगे गए। आगे जाने के बाद भगवान शिव जी एकदम माता पार्वती के सामने ऐसे दोनों हाथ करके खड़े हो गए। पार्वती हटो हटो हटो, आगे मत बढ़ो। पार्वती ने कहा आगे मत बढ़ो, क्या आगे कोई खतरा है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता साफ है और तुम कहते हो आगे मत बढ़ो। तो माता पार्वती कहने लगी, भगवान मुझे पहली बार भी मेरे अंदर शंका थी और अब तो ज़्यादा शंका आ गई। आपने एक जगह दंडवत प्रणाम किया और मैंने भी किया, अब यहाँ कहते हो कि आगे मत बढ़ो, ये क्या है? तो भगवान शिव जी ने कहा, देखो जहाँ पे हमने पहले दंडवत प्रणाम किया वो जगह बहुत पवित्र है। 10,000 साल पहले एक ऋषि ने वहाँ तप किया, ध्यान किया, और 10,000 पहले जहाँ ध्यान किया वो जगह आज भी पवित्र है। जैसा कि इस जगह के बारे में बताया कि ये जगह भी हमारे महंत जी श्री महंत दत्तराम जी भारती का ये निवास स्थान है। और आज हम और सब आप सभी यहाँ इस पवित्र जगह पर सत्संग कर रहे हैं, ध्यान सुमिरन कर रहे हैं, तो गुण तो जगह में है। तो पार्वती समझ गई। फिर कहा कि आपने मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया? तो शिव जी ने कहा वो भी कारण है जगह का ही। जैसे वो जगह पवित्र थी जहाँ हमने प्रणाम किया, वैसे ही ये जगह, यहाँ पे कई हत्याएं हुई है, कई पाप इस जगह हुए हैं। इस जगह पे जाना भी गलत है और वहाँ छूना भी गलत है, इसलिए मैं तुमको रोक रहा हूँ। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती ये जगह, क्योंकि भगवान शिव जी राम भजन करने वाले थे, मगर तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि हटो हटो। माता पार्वती कहने लगी कि पतिदेव माफ करिए, मगर मैं कैसे मान लूँ? थोड़ा मुझे इसका प्रमाण तो दो। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम मानती नहीं हो तो यहाँ का कंकड़ या यहाँ की मिट्टी थोड़ी हाथ में लेके देख लो। अब जहाँ कई हत्याएं हुई थी उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी माता पार्वती ने अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी सी मिट्टी हाथ में आते ही उसके मन के भाव बदलने लगे, तरह तरह के गलत सलत विचार उसके मन में आने लगे। स्वयं अपने पतिदेव के प्रति उनके विचार बदलने लगे। एकदम घबरा गई, हे भगवान ये क्या हो रहा है? मैं कैसे मेरे पति के बारे में गलत सलत विचार कर रही हूँ? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, सपने में भी मैंने मेरे पति के बारे में ऐसे बुरे विचार नहीं रखे, तो ये मुझे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं? भगवान शिव को कहने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है भगवान? यहाँ तक कि मैं आपके बारे में भी गलत सलत सोच रही हूँ, ये कैसा? तो वो पत्थर फेंको, जो हाथ में तुमने उठाया है उसको फेंको, नहीं तो और कई ज़्यादा विचार आएंगे। तो माता पार्वती ने उस पाप की जगह से उठाए हुए कंकर फेंक दिए और फिर सारे विचार लुप्त हो गए, नष्ट हो गए। तो जगह की भी महिमा है। तो महाराज कहते हैं, राम सनेही
बाजिया प्रगटिया जुग माय, सो दिन है सुख राम कहे, मुख देखिए जाय। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। राम स्नेही बाजिया, बाजिया का मतलब उसकी पहचान है राम स्नेही करके, उनको लोग राम स्नेही के नाम से पहचानते हैं क्योंकि वो राम से स्नेह कर रहा है। राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जगमाए, और 100 दिन है सुखराम कहे, मुख देखिए जाए। ऐसे राम भजन करने वाले राम स्नेही का मुख देखने वाला भी संसार में भिन्न है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया दीक्षा लेने के लिए। संत ने कहा भक्ति तो कोई भी कर सकता है, दीक्षा भी कोई ले सकता है, तुम आए हो तो ठीक है। उसने कहा महाराज मैं मेरी पत्नी के कहने से आया हूँ, मुझे न तुम्हारी दीक्षा चाहिए, न नामदान चाहिए, न मुझे कुछ भक्ति करनी है। मैं मेरे अपनी स्थिति में पूर्णतया आनंद में हूँ, मगर ये पत्नी मेरे पीछे लगी है इसलिए मैं आया हूँ। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, दीक्षा ना लेना चाहते हो तो ना सही, मत लो नामदान, कोई जबरदस्ती तो दिया नहीं जाता। जब आपका भाव बने, इच्छा बने तब आ जाना, कोई बात नहीं। मगर अब यहाँ तक तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने लाया ही है तो मेरी एक बात मानोगे? उस व्यक्ति ने कहा अगर तुम नामदान नहीं दे रहे हो, मुझे शिष्य नहीं बना रहे हो, मुझे कोई ध्यान भजन सुमिरन की बात नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। संत ने कहा नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें भजन करने के लिए नहीं कहूँगा, सत्संग करने के लिए नहीं कहूँगा, केवल एक बात कहूँगा, मानोगे? फिर तो बड़ी अच्छी बात है, कहो। तो तुम्हारे घर के सामने किसका घर है? तो उसने कहा ऐसे तो अब 2-3 घर सामने है, तुम किसके बारे में बता रहे हो ये मैं कैसे जानूं? उसमें जो राम स्नेही है, जो भगवान से स्नेह करता है, वो कौन है? तो उसने कहा हाँ महाराज एक कुम्हार है जो राम स्नेही है और भजन सुमिरन करता है, उसको हम राम स्नेही के नाम से ही जानते हैं, बस वही। तो तुम एक काम करना, सुबह उठ के नहाना और नहाते ही उस कुम्हार राम स्नेही का मुख देख के अपने काम में लग जाना। ये कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे घर के सामने है, नहा लूँगा और उसका मुख देख लूँगा, मेरे काम में लग जाऊँगा। बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना। महाराज फरमा रहे हैं कि राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जुग माय, सो दिन है सुख राम कहे, मुख देखिए जाए। अब स्वयं राम श्री तो धिन्न है, मगर उसका मुख देखने वाला भी कितना धिन्न है ये महाराज यहाँ बता रहे हैं। अब नियम से वो व्यक्ति जैसा गुरु ने बताया वो करता गया, रोज सुबह उठता, उस भगत का मुख देखता और अपने काम में लग जाता। ऐसे करते 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 6 महीने हो गए। सगुन भक्ति का फल 6 महीने में मिलता ही है। अब उसके भाग्य जग गए, वो समय आ गया। एक दिन उठने में देर हो गई और कुंभार बेचारा चला गया जंगल में मिट्टी लाने के लिए। अब थोड़ी देर से उठा, नहाया, देखा तो सामने वो राम स्नेही कुंभार नहीं। अब भागा भागा गया उसके घर पे, उसकी पत्नी को पूछा महाराज कहाँ गए?
तो पत्नी ने कहा क्यों, क्या काम है उनसे? नहीं नहीं मुझे बताओ वो कहाँ है। तो वो तो चले गए जंगल में। अब भागा भागा गया ये भी जंगल में, क्योंकि उसका मुख देखना था। अब वहाँ ऐसी घटना घटित हुई कि मिट्टी खोदते खोदते कुंभार को एक सोने का हंडा मिल गया, और वो ऊपर निकाल ही रहा था, इतने में ये आया और ये कहने लगा देख लिया देख लिया। अब कुंभार डर गया। अब इसने देख लिया, गांव में जाके बता देगा, धन भी चला जाएगा और सजा भी होगी। उसने कहा भाई इधर आओ इधर आओ। नहीं 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 मैंने देख लिया अरे इसीलिए तो बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ। इसमें का आधा तुम ले जाओ, मगर जो देखा वो किसी को मत बताना। अब ये तो समझ ही नहीं पाया। जब नज़दीक गया, पास में गया, देखा तो बहुत सारा धन वहाँ पे पड़ा मिला था। और ये तो केवल रोज का जो उनका, जैसा गुरु ने कहा था वैसे मुख ही देखना था, जो देख लिया और देख के निकल रहा था। मगर उस कुंभार को लगा कि इसने सारा धन देख लिया, धन के साथ मुझे देख लिया। तो उसको कहा कि भाई इसमें के आधा तू रख ले, आधा मैं रखता हूँ, किसी को मत बताओ। तो अब एकाएक इतना धन अनायास मिल जाने के बाद तब उसे समझ में आया कि संतों के वचन में पावर रहता है। संत कोई भी काम यूं ही नहीं कराते, उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ राज रहता है। तो राम भजन करने वाले कोई मामूली नहीं है। सतगुरु की सेवा करे, ले नित निर्गुण नाव, सो दिन है सुख राम कहे, सुन जो रे सब गाँव। जिस गांव में सत्संग हो रही है उस गांव के सभी लोगों को महाराज कह रहे हैं, ये सीख दे रहे हैं कि सतगुरु की सेवा करें। एक तो सेवा में लगे हैं, सत्संग का आयोजन किया है। सत्संग के आयोजन में आजकल बड़ी कठिनाई होती है, सब तरह से सामग्री जुटानी पड़ती है। इतना करने के बाद भी और सेवा करने वाले की कमी है ही है। सेवा करनी चाहिए। महाराज ने कहा है, सेवक सोई सेवा कर है, सेवक सोई सेवा कर है, समियो समियो सर आया वे, तन मन धन लग वे नहीं चूके, तन मन धन लगा वे से सेवा का सच भाई बे, से सेवा का सच भाई बे, तीन रीत पर तीन रीत पर
रास भावे सब पर मेरा मारे सब पर मेरा मारे। तीन रीत, तीन तरह से इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। या तो चेला बनो, चेली बनो, या शिष्य बनो, या सेवक बनो। तो महाराज कहते हैं सदगुरु की सेवा करे, ले नित निर्गुण नाम। संतों की सेवा भी करते हैं, परमात्मा का सुमिरन भी करते हैं। 100 दिन है सुखराम कहे, सुन जो रे सब गांव। सभी गांव वाले सुनो, आपके गांव का ऐसा व्यक्ति दिन है और उनकी जितनी महिमा करे उतनी कम है।